के नंबर्स थोड़ी-सी कमज़ोर आए थे, हालाँकि मार्जिन में हल्की-सी बढ़ोतरी हुई थी। उस पर ज़रा समझते हैं कि मैनेजमेंट का क्या कहना है और नतीजों पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं विप्रो के प्रेसिडेंट एंड सीएफओ जतिन दलाल। जतिन जी, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। स्वागत है आपका एटी नाउ स्वदेश पर। सबसे पहले सर आपसे ये जानना चाहेंगे कि देखिए आईटी में ना डिमांड को लेकर चर्चाएँ हो रही हैं कि कहीं न कहीं डिमांड सबड्यूड है। आप ये बताइए कि पिछले 3 महीने में जिसके नतीजे भी आपने जारी किए, डिमांड का जो पूरा माहौल है, वो कितना चेंज हुआ है और कितनी सकारात्मकता आई है? अगर आप हमारे परफॉर्मेंस को देखें क्वार्टर वन में, तो हमने जो गाइडेंस रेंज दिया था वही रेंज के भीतर हमारा परफॉर्मेंस रहा है। तो ओवरऑल मैं ये कहूंगा कि क्वार्टर वन वाज ऑन प्रेडिक्टेबल लाइंस। अगर आप क्वार्टर टू का जो गाइडेंस देखेंगे, तो गाइडेंस रेंज है उसमें डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। पहले हमने -1 to -3% सिक्वेंशियल ग्रोथ की बात की थी क्वार्टर वन के लिए, जबकि क्वार्टर टू के लिए हम कह रहे हैं -2% टू +1% सिक्वेंशियल ग्रोथ। सो डेफिनेटली इंप्रूवमेंट है। सो ट्रेजेक्टरी वाइज मैं कहूंगा कि इंप्रूवमेंट है, बट फ्रॉम एनवायरमेंट स्टैंड पॉइंट हमारा जो असेसमेंट है वो ये है कि बहुत ज्यादा चेंज नहीं है एनवायरमेंट में। जिस तरह हमने पहले क्वार्टर में बात की थी, उसी तरह का एनवायरमेंट हम देख रहे हैं कि देयर इज वॉलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, डिस्क्रिशनरी स्पेंड में थोड़ा पॉज है। तो ये सिचुएशन मैं कहूंगा कि कंटिन्यू कर रही है, जो हमने क्वार्टर वन में भी ऑब्जर्व की थी। और इट इज टू अर्ली टू कॉल इट अ स्टेबिलिटी और इम्प्रूवमेंट फेज फ्रॉम एनवायरमेंट स्टैंड पॉइंट। ओके, तो स्टेबिलिटी और एनवायरनमेंट स्टैंड पॉइंट इतना अभी क्लियर नहीं है। नमस्कार जातिन जी, मैं सृष्टि बात कर रही हूँ। अगर हम आपकी लार्ज डील्स की बात करें तो ऐसा आपने बताया कि आप कई सारे क्लोजर्स कर रहे हैं, लार्ज डील्स क्लोज हो रही हैं, बट वो रेवेन्यूज़ में अभी तक इतने अच्छी तरीके से रिफ्लेक्ट नहीं कर रही हैं। उस पर आप किस तरीके से अपडेट देना चाहेंगे? और साथ ही जो कि रैम डाउन्स और कैंसिलेशंस हुए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? क्या उसका ट्रेंड थोड़ा सा बढ़ता हुआ नज़र आया है? और आगे आने वाले क्वार्टर के लिए क्या कुछ विजिबिलिटी है उस फ्रंट पे? हाँ, अगर आप डील विंस की, जो एक्चुअली हमने जो डील विंस पिछले कई क्वार्टर्स में भी हमने अनाउंस किए थे, उसका अगर आप रेवेन्यू और रैंप अप परफॉर्मेंस देखें, तो वो काफी हमारे प्लान के मुताबिक है। जिस तरह से हमने सोचा था इसमें हमको रेवेन्यू क्वार्टर ऑन क्वार्टर आएगा, और जिस तरह से इसमें हम काम करेंगे वो ठीक चल रहा है। सो मेरे हिसाब से वो जो स्ट्रीम है वो काफी पॉजिटिव और स्टेबल स्ट्रीम है। जहां पे हमको थोड़ी मुश्किल हो रही है वो इस जगह हो रही है कि जो एग्जिस्टिंग बुक ऑफ बिजनेस है, उसमें कई जगह पे कस्टमर्स ने स्पेशली टीएनएम साइड ऐसा बोला है कि यहाँ पे हम काम को थोड़ा पॉज करेंगे, या थोड़े समय के बाद उसको वापस हम देखेंगे, या कोई प्रोजेक्ट नेचुरली जो है वो एंड हुआ है और उसका जो एक्सटेंशन हम सोच रहे थे कि हमको मिलेगा वो नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि अभी जो एनवायरमेंटल अनसर्टेनिटी है वो थोड़ा दैट इज रिफ्लेक्टिंग इन द बिहेविंग और द डिसीजन मेकिंग पैटर्न ऑफ आवर कस्टमर। सो वहां पे जो दूसरी स्ट्रीम है, वहां पे हमारा जो रेवेन्यू है वो कम हो रहा है। और उसकी वजह से अगर आप पहली और दूसरी को साथ में जोड़े, और फिर जिस तरह से आपको अपनी टोटल रेवेन्यू स्ट्रीम का परफॉर्मेंस दिख रहा है, वो उसको देख के हम अकॉर्डिंगली आपको गाइडेंस दे रहे हैं। सो ये थोड़ा पॉजिटिव है, तो ये थोड़ा नेगेटिव है, और ओवरऑल इट्स अ मिक्स्ड पिक्चर। ठीक है जतिन जी, एक आखिरी सवाल। देखिए मार्जिन को तो लेकर हम ज़्यादा आपसे कंप्लेन कर नहीं सकते, वो कमोबेश आपने बरकरार रखा है, लेकिन हम देख रहे हैं कि एम्प्लॉय एक्सपेंस में करीब करीब 1.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, अगर हम तिमाही आधार पर चर्चा करें। और इसकी चर्चा करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि जो हेडकाउंट जो आपने आंकड़े हमसे शेयर किए हैं वो पिछले 3 महीने के, उसमें ठीक ठाक हमने कमी देखी है। तो एम्प्लॉय एक्सपेंस ये क्यों बढ़ा है और मार्जिन को लेकर आपका आउटलुक क्या है? क्या मार्जिन आप यहां से और बढ़ाएंगे, ऐसा भरोसा है आपको? सो जो आप इंडिविजुअल आइटम्स, जो एक्सपेंस लाइन आइटम्स हम पीएनएल की देखेंगे, तो उसमें भी थोड़े ये क्वार्टर में थोड़ी आप थोड़ा बदलाव आप देखेंगे, क्योंकि जिस तरह से रेवेन्यू रिडक्शन हुआ है कई जगह पे एब्सोल्यूट कॉस्ट हमने सेम रखी है या थोड़ी कम भी की है, बट अगर वो इतनी कम नहीं हो पाई है जिस तरह से रेवेन्यू में रिडक्शन हुआ है, तो वो एज अ परसेंटेज ऑफ रेवेन्यू थोड़ा ज्यादा दिखेगा। थोड़ी जो हमने रिस्ट्रक्चरिंग की जो कॉस्ट ली है वो भी एम्प्लॉय कॉस्ट में इन अ कंसोलिडेटेड पीएनएल आपको देखने को मिलेगी। तो इस वजह से आप
ये देख सकते हैं कि थोड़ी लाइन आइटम्स जो ऊपर गई है, थोड़ी लाइन आइटम्स नीचे गई है, बट एग्रीगेट बेसिस हमने जो मार्जिन है Q1 का जो मार्जिन है वो बहुत स्टेबल रेंज में हमने रखा है Q4 के मार्जिन के करीब। और और हमारा ये मानना है कि हम अगर आते समय में भी उसको Q2 में भी वी विल ट्राई एंड कीप इट इन द सेम रेंज। Now, your question on hiring, I think hiring is continuing. Just there are areas where we are hiring cloud, cybersecurity, AI, the new areas where we need talent, we are hiring. और जहाँ पे हमारे पास existing bench है और जहाँ पे हमने थोड़े ramp downs देखे हैं और हमारे existing employees are available who are very well qualified, experienced talent, that we will use first for our एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट्स, तो वहां पे नेचुरली हम बाहर से हायर नहीं करेंगे, बट दिस इज वेरी वेरी स्पेसिफिक टू अ पर्टिकुलर लोकेशन और पर्टिकुलर स्किल सेट की जहां पे हमको डिमांड है। ठीक है जतिन जी, बहुत शुक्रिया आपका हमसे चर्चा करने के लिए, बड़ा अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। तो विप्रो के शेयर में हम देख रहे हैं कि इस वक्त दिन की ऊंचाई पर ट्रेड हो रहा है, 2.5% के आसपास की मजबूती विप्रो में भी है। मतलब नंबर्स कम